कानूनी प्रक्रिया के अंदर देश का विकास हो रहा है। सांसद राष्ट्र की सेवा करे, जनता का पालन करने, साधु को तो केवल आशीर्वाद देना है, इससे अधिक की आवश्यकता क्या है। हम कहीं नहीं जाते हैं, अपेक्षा जरूर करता हूं कि जहां भी आप रहें, प्रजा के पालन, राष्ट्र के विकास में आप योगदान दें। क्योंकि महात्मा गांधी ने स्वप्न देखा था कि देश जब स्वतंत्र होगा तो राम राज लाया जाएगा। वह राम राज जल्दी से जल्दी आवे, यह सांसद लोगों के हाथ में है और प्रजा के भी हाथ में है। ऐसे सांसद श्री सिकरीवाल जी हमारे मंच पर हैं। इनका विचार चूंकि इनको जाना है तो किसी प्रमुख गणमान्य व्यक्ति को मंच पर आते आते बिल्कुल ही माइक थमा देना, ये भी हमारी संस्कृति नहीं है। उसको कुछ माहौल बनाने के बाद ही मंच दिया जाता है। साथ में हम कहीं भी गए, माने प्रशंसा अपनी नहीं कर रहे हैं। अयोध्या में जब हम कुछ मन से बोलते हैं तो लोग मुझे कहते हैं कि ये कौन सी बात आप बोल देते हैं, कहां से कैसे सीख गए आप। मैं कहता हूं कि जहां मेरी जन्मभूमि है वो नारायण बाबू की कर्म भूमि है। और बचपन से मैं वैसे वैसे विद्वानों का भाषण सुना हूं कि आप दांत के तले उंगली दबाओगे। हम यहाँ क्या बोलते हैं, हमारा नाम अयोध्या में मरखावा बाबा है। जब मंच किसी से कंट्रोल नहीं होता है तो कन्हैया बाबा को दिया जाता है कि बाबा आप संभालो। और वहां आश्चर्य करते हैं लोग कि कैसे बोलते हो। उस श्री नारायण बाबू के द्वारा जो कर्म योगी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिसमें मैं एक छात्र था और वहीं से 8वां क्लास में कास थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा पढ़ रहा था और मैं साधु बनने भगा और भगवान की कृपा हुई। भगवान ने अब तक मेरे पैराग का निर्वहन किया। वह भूमि और वह कर्म भूमि, तपोभूमि श्री नारायण बाबू की, उनके पर पौत्र श्री देवेशकांत जी विधायक हैं। उनसे भी मेरी यही अपेक्षा है कि जो काम नारायण बाबू नहीं कर सके, जो काम बाबू किसकांत सिंह नहीं कर सके, जो चुनू बाबू नहीं कर सके, वो देवेशकांत जी से मेरी अपेक्षा है उस काम को पूर्ण करें। वो भी इस सभा में है। साथ साथ हमारे प्रेमी कहिए, हमारे सन्निकट प्रेमी, इस मंदिर के प्रति सदा ही सुख दुख में पार्टिसिपेट भाग लेने वाले पूर्व मुखिया, वर्तमान प्रखंड प्रमुख श्री अशोक कुमार सिंह, जो देखने में तो बिल्कुल सिंपल हैं, लेकिन जब भी ये बैठते हैं तो महात्मा गांधी से भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के चिंतन में लगे रहते हैं। इनसे भी क्षेत्र की उम्मीद है कि गुरियाकोटी क्षेत्र के विकास में श्री अशोक बाबू का योगदान श्री देवेश बाबू के साथ मिलकर के हो तो हम सब बहुत कृतकृत होंगे, ये मेरी अपेक्षा है। और साथ में बहुत से लोग संगठन के हैं, विनय जी हैं, बीडीओ साहब हैं और भी सभी लोग हैं। इधर रविंद्र बाबू बैठे हुए हैं, श्री हरिंद्र बाबू बैठे हुए हैं। इस गांव के हमारे राजवंशी बाबू जो हमारे इस जग के मेरुदंड हैं, जजमान भी हैं। साथ में हमारे बाल कुश्ती के साथी श्री दरोगा पहलवान जी भी मंच पर उपस्थित हैं। सभी लोग, सभी का नाम मंच पर रखने में ज्यादा समय, समुपस्थित सज्जन समुदाय, श्रद्धामयी देवियों, यह यज्ञ उत्तरोत्तर अपनी संपन्नता की तरफ अग्रसर है। आपसे अपेक्षा है कि इस यज्ञ में अधिक से अधिक कथा सुनने के लिए, यज्ञशाला की परिक्रमा करने के लिए, श्री राम खिचड़ी प्रसाद पाने के लिए आप आते रहे। अब हम ज्यादा प्रशंसा भी करेंगे तो लगेगा कि बाबा कुछ अतिशयोक्ति कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ बोलने की प्रक्रिया है, संक्षेप में ही, जैसे मैंने कुछ कुछ बिंदुओं पर प्रकाश रखा, मैं ब्लॉक प्रमुख श्री अशोक जी से कहूंगा कि 2 शब्द हमारे विधायक देवेश बाबू को, सांसद श्री सेगरीवाल जी को स्वागत करें। तत्पश्चात अन्य अतिथियों को भी आहूत किया जाएगा। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय और इस आयोजित यज्ञ के प्रणेता मिर्जापुर समेत अनेकों मठ के मठाधीश, साधु समाज के कई
करने वाले हम लोगों के परम प्रिय हृदय में वास करने वाले श्री 108 कन्हैयादास जी महाराज मंचासीन हम लोगों के बीच महाराजगंज के परम आदरणीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के परम आदरणीय श्री देवेश कांत सिंह जी, मंच पर बैठे हमारे सभी संत समुदाय के सभी संतगण, आचार्यगण, मंचासीन सभी सम्मानित हमारे मित्र, अग्रज और सभी सम्मानित गण, सामने इस जग में आए हुए आप सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, माता बहने, भाई बंधु, सभी का मैं अपने हृदय से आभार प्रकट करता हूं। साथ ही बाबा जी ने आपके समक्ष अपनी उद्गार 2 शब्दों में व्यक्त करने का आदेश दिया है। मैं अपनी बात यही कहूंगा कि चंद वर्षों पहले एक वीरान सा जगह था। हमको नहीं लगता था कि जो आज की रौनक है इसकी कल्पना भी की जा सकती थी कि ऐसा भी होगा, लेकिन मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा, नमन करूंगा और इनके इस क्षेत्र के आत्मीयत को प्रणाम करूंगा कोटि कोटि बार कि इन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए पुनः इस मृत जगह को पुनर्जीवित किया और आज ये दृश्य हम लोगों के समक्ष है। ये एक यज्ञ मेला का रूप नहीं है, इसमें बहुत बड़ा तथ्य छिपा है। इससे हम लोगों को बहुत आगे जाना है और जिस दृष्टिकोण से इसकी स्थापना हुई है, हमको लगता है कि हम लोगों का मनोबल, जैसे इन्होंने कहा, सांसद महोदय को संबोधित करके, विधायक महोदय को संबोधित करके, कि जो हमारे पूर्वज किए हैं उनमें बहुत सा काम, ये नहीं कि उन्होंने कुछ अधूरा किया है। आज के समय का मांग और उसको पूरा करने की जो जवाबदेही और जिम्मेवारी की बात इन्होंने कही है, ये हम लोगों के कंधे पे है। हम लोग ईमानदारी से लगे हैं। आप सबको आश्वस्त करते हैं कि जितनी ताकत, हिम्मत और बुद्धि इस शरीर में है वो सब जन को समर्पित है। इसमें किसी भी क्षण, किसी भी पल हम अपने को बैठ के नहीं बिताएंगे, आपकी सेवा में लगाएंगे। आपका भी थोड़ा सा कर्तव्य है, अगर कहीं मन विचलित होता है तो आप भी रास्ते पे लाएं। मैं पुनः आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मंच पर जितने हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, मित्र, बंधु, राजनीतिक क्षेत्र से लेकर संत महात्मा तक आए हैं, उन सबका सम्मान करता हूं। नाम सबका इसलिए नहीं लिया क्योंकि बंधन दिए थे बाबा बहुत कम समय में, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया। मैं सबका नाम जानता हूं, मैं सबसे अति घनिष्ठ हूं, इसलिए मैं माफी चाहूंगा और अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। चूंकि सांसद महोदय को ही जाना है कहीं, हम लोग तो अपना समय और देते, सांसद महोदय को ही कहीं जाना है, इसलिए आप सबको इस महायज्ञ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का और इसके दूरगामी सोच पर अपने भी विचार रखने के आग्रह के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय बाबा, जय विष्णु महायज्ञ, जय मिर्जापुर। बहुत सुंदर ब्लॉक प्रमुख श्री अशोक बाबू ने और अमित आखरे थोड़े अनंत भाषाओं को, भावों को गर्वित करके बात रखी। मैं चाहूंगा कि विधायक श्री देवेश कुमार सिंह भी अपनी बात रखें और श्री सांसद जी के स्वागत करें। सबसे पहले तो मैं इस धन्य भूमि मिर्जापुर को चरण वंदन नमन करता हूं, जिसने एक ऐसे वंश को पैदा किया। पैदा तो हर धरती में, कर्मभूमि में, जन्मभूमि में महान लोग पैदा होते हैं, लेकिन आज धन्य है मिर्जापुर की भूमि के शून्य से शिखर पर ले जाने वाले हमारे बाबा श्री 108 कन्हैयादास जी का जन्म
इस जन्मभूमि पर हुआ। हमें गर्व है कि हम भी इस गांव के इस पंचायत के वासी हैं जिसमें इनका जन्म हुआ। आप मंच को सुशोभित कर रहे हैं हमारे आदरणीय अभिभावक, आप सबों के प्रिय, आपके आशीर्वाद से संसदीय प्रणाली के लोकतंत्र के मंदिर के उच्चतम पद पर आपके महाराजगंज के जनप्रिय लोकप्रिय सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी का मैं सबसे पहले इस मंच पर सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कठिन समय में, जबकि आपका सत्र चल रहा है, 2 ही दिन मिलता है, तब भी आपने इतना वक्त दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद और आपका विशेष स्वागत। हमारे पूर्व बोल रहे हमारे भाई अशोक जी, इस मंच पर उपस्थित मंचासीन सब हमारे राजनीतिक मित्रगण, हमारे पार्टी के संगठन के लोग, हमारे अभिभावकगण, संत ऋषि महापुरुषगण और सभी हमारे मित्रगण, और विशेष रूप से नारी शक्ति की प्रतिमूर्ति जो सामने दुर्गा सरस्वती चाहे जिस रूप में बैठी, हमारी माताएं बहनें सामने बैठे, हमारे युवा साथी और हमारे अभिभावक, आज इस विष्णु यज्ञ के माध्यम से हम यहाँ उपस्थित हैं। यह यज्ञ तो पिछले वर्ष भी हुआ था, पहले भी हुआ होगा, लेकिन इस वर्ष इसकी लोकप्रियता, इसके 4 चांद को जो बढ़ा रही है, आज जो मजमा लगा है, मैं जिस दिन शुरुआत हुई थी दुर्भाग्य से हम लोग सदन में थे, नहीं आ पाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं, लेकिन आज, कल और सोमवार तीनों दिन आपको समस्त हमारा समय मिलेगा। इसके लिए आपको आश्वस्त करते हैं, आपके आदेश का पालन होगा, आपके चरण स्पर्श से जो आशीर्वाद हमको आपके मुखारबिंद से मिलेगा, वह आदेश का संपूर्ण पालन होगा, जैसा पहले आपका आदेश होता रहा है और हम उस आदेश का पालन करते रहे हैं। इस कार्यक्रम को और जो भी शोभा बढ़ाई जा सकती है उसमें हमारा प्रयास, और आपकी जो एक इच्छा है कि यह स्थल सिर्फ वह मंदिर के रूप में नहीं रहे। इन्होंने ही कहा था पिछले वर्ष कि शिव और पार्वती कहीं जा रहे थे तो एक जगह रुककर एक धरती का पूजन शायद करने लगे, तो पार्वती जी ने पूछा कि भाई आप इस धरती का अचानक पूजन क्यों करने लगे? क्या 100 बरस 200 बरस या 500 बरस पहले इस भूमि पर भगवान विष्णु के नाम से महायज्ञ हुआ था, यह वह पूरे भूमि है, इसलिए मैं उसका नमन कर रहा हूं। तो मिर्जापुर भी उस भूमि के रूप में सब लोगों के लिए एक स्थल बनेगा। इस कामना के साथ मैं पुनः उनके चरण वंदन करते हुए, उनको नमन करते हुए, पुनः मिर्जापुर के अगल बगल के ग्रामीणों, इसमें लगे हमारे युवा शक्ति के भाई, इनके अन्य मठों के जितने लोग आए हैं, उन सबका स्वागत सम्मान करते हुए, आप सभी का पुनः स्वागत सम्मान करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय विष्णु महायज्ञ, जय हो। श्री विधायक देवेश कांत सिंह ने बहुत ही कम शब्दों में मेरे हृदय की सारी छुपी हुई बातों को इन्होंने याद दिला दिया। आपसे मुझे उम्मीद है निश्चित ही यह भूमि आपसे अपेक्षा रखती है, लेकिन सबसे ज्यादा अपेक्षा पटना का अपेक्षा पावर अम्बेडकर जो है उन्होंने ऐसा बनाया कि केंद्र सर्वदा मजबूत रहे, सांसद के हाथ में बहुत पावर होता है। और ऐसे श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो केवल एक पॉलिटिशियन नहीं, एक भारत माता के लाडले दुलारे वीर सपूत हैं। इनसे अपेक्षा है कि पूरे भारत के विकास करते हुए ही इस महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में इस अध्यात्म नगर को भी संस्कृत विद्या का केंद्र बनाने की इसी के साथ मैं आह्वान करूंगा सांसद श्री सिग्रीवाल। 2-4-5 मिनट आपके लिए समय की प्रतिबंध नहीं है, अपनी आवश्यकता भर बोलेंगे। व्यासपीठ पर विराजमान
पूज्य संत और इस धरती के सपूत, जिनकी प्रवचन, जिनकी कथा श्रवण करने के लिए पूरे राज्य और देश में लोग प्रतीक्षा करते हैं, आया करते हैं, वैसे हमारे पूज्य संत जो व्यासपीठ पर अभी यहाँ विराजमान हैं, परम श्री कन्हैया दास जी महाराज, इस अवसर पर यहाँ उपस्थित इस धरती के पुत्र और बिहार विधान सभा के सदस्य, मेरे मित्र, मेरे भाई श्री देवेश कांति गहराई से है, मुखिया के रूप में हो, चाहे आज प्रमुख हमेशा उस दिशा में अग्रसर रहता है, मेरे मित्र, मेरे साथी भाई अशोक जी, इस मंच पर विराजमान सभी हमारे पूज्य संतगण, मंच पर विराजमान सभी हमारे अभिभावकगण, यहाँ इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के संकट को दूर कर करके उस अयोध्या में राम लला को आप विराजमान कराने के लिए एक भव्य विशाल और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जब स्थापित आप कराने में इतना बड़ा सहयोग कर सकते हैं, तो यह तो आपकी जन्मभूमि भी वह अयोध्या से कम नहीं है, और आप इसमें भी वह ऐसे वो भाव और व्यवस्था को आप स्थापित करने का काम कर रहे हैं। यह भूमि समान भूमि नहीं है, ऐसे भी जहां जग होता है वह भूमि समान भूमि रह भी नहीं जाती, हर भूमि पर जग भी नहीं हो पाता, और जहां खास कर करके व्यासपीठ की गद्दी स्थापित होती है वह भी असामान्य वह क्षेत्र रहता। यह पूरा इतना मंच है, इसने मंच में उसी जगह पर क्यों यह व्यास गद्दी स्थापित हुआ, इसके पीछे भी समान परिस्थिति नहीं है, हर जगह नहीं हो सकता है। यह पूज्य भूमि, यह व्यासपीठ, यह मंच हमेशा हमेशा के लिए बन रही है, हमेशा हमेशा के लिए आदरणीय है। यह यज्ञ, यह यज्ञशाला का जितना आदर, जितना सम्मान के साथ हम नमन करें, हम वंदन करें, उनके प्रति श्रद्धा स्थापित करें, ईश्वर अपने अंदर के कमियों को दूर करेंगे, अपने अंदर के अंधकार को दूर करेंगे और प्रकाश रूपी भाव हम सब में भरने का काम करेंगे। यह यज्ञ का प्रभाव है, यज्ञ सकता। पूज्य कन्हैया दास जी महाराज, आपका प्रकाश, आपका प्रभाव यह पूरे इसे जिले और राज्य तक ही स्थापित नहीं। अयोध्या में भी जाने का यहाँ के लोगों को अवसर मिला होगा, मैं भी अयोध्या आते जाते रहता हूँ। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं जब अयोध्या गया और आपका स्मरण किया तो आप उस समय दूसरे प्रांत में कहीं आपका प्रवास था, इसलिए आपका दर्शन वहां नहीं हो सका। लेकिन वहां मैं जिस मंदिर में गया, जिस संत से बात किया, वो कितना आदर और सम्मान के साथ पूज्य कन्हैया दास जी महाराज का नाम लिया। मैं उसका भी वंदन अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कितना ऊंचाई है, और मुझे तो गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो जा रहा था कि मैं जहाँ से प्रतिनिधि हूँ वह धन है जगह, वह मिर्जापुर जहाँ के लाल इतने विख्यात हैं। हम भले नजदीक से क्या देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, मैं यह नहीं जानता, लेकिन उनकी प्रकाश कितने दूरों तक फैली हुई है, मैं उसको वंदन करता हूं, उनको नमन करता हूं, उसका अभिनंदन करता हूं। आपके एक एक वाणी जो व्यासपीठ से आम जन के लिए निकलता है वह कल्याणकारी वाणी है, वह कल्याण से जुड़ा हुआ वाणी है, उसमें कल्याण नहीं है। और वह मैं या फिर यहाँ जो भी हमारे श्रोता के रूप में है, उन्हें आत्मसात करने की आवश्यकता है। जब हम आत्मसात करेंगे, जब आत्म भाव लेकर के जाएंगे, तो फिर अपने कमियों को यहीं छोड़ करके यहीं हवन कुंड में स्वाहा कर करके जाएंगे, और यहाँ के सुगंध और सुप्रभाव लेकर के अपने साथ जाएंगे, जो आपके जीवन के लिए, जो हमारे जीवन के लिए,
जो अपने समाज के लिए कल्याणकारी होगा, कल्याण करने का काम करेगा। हम सब यहाँ ऐसे जगह पर आए हैं जो मृतलोक है, यहां से जाना तय है और उस पर आज तक किसी का विजय प्राप्त नहीं हुआ है। जन्म पर विजय प्राप्त हो गया, यहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा, यहाँ के चिकित्सकों के द्वारा, माँ के गर्भ से भले सीधे नहीं, लेकिन ट्यूब में भी, वो ट्यूब में भी बच्चे बच्चियां पैदा हो रही, लेकिन हमें जब जाना है, वह क्षण, वह परिस्थिति अभी तक बदलने का ताकत किसी में नहीं है। और यही सत्य है, यही सच्चाई है कि हमें इस मृतलोक रूपी रंगमंच पर आकर अब अपना कैसे उस कला का प्रदर्शन करते हैं। वह कला है, जीवन भी एक कला है, जीवन जीने का कला है। और पूज्य महाराज जी ने जो एक गीत जो गाई है, हम सब में कन-कन में भगवान राम का वास है, यहाँ की एक एक मालाएं राम और सीता की जैसी है। वो भाव अपने अंदर और भाव से हमें स्थापित कर करके और अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। मैंने कहा कि जब एक समय फिक्स है, जाना तय है, तो फिर कुछ अच्छा कर करके जाएं, और अच्छा करने के लिए वह मेरुदंड है, ऐसे जग में सहयोग करना, ऐसे जग में भाग लेना, ऐसे जग में आए अपने वैसे विद्वत जनों की प्रवचन और उनकी वाणी सुनना, अपने घर पर भी वह निश्चल और स्वस्थ भाव से अपने परिवार के साथ हो, अपने समाज के साथ हो, गांव के साथ हो, वह रहना, विचार करना, उनके साथ एक सद्भाव, एक सद्व्यवहार, एक सद्विचार के साथ मिलना जुलना, हमें लगता है कि वही जग का असली मायने में वही अर्थ भी है। और जग के पीछे यही उद्देश्य भी हमारे संतों का भी है। जग कोई हम आज नहीं करा रहा, जग आदि अनंत काल से होते आया है। और मैं तो कहता हूँ पूज्य महाराज जी कि अगर जग नहीं होता तो भगवान राम नहीं होते। भगवान राम भी तो जग के द्वारा अवतारित है। उस समय के संतों ने राजा दशरथ को जग कराने का सलाह दिया, और वह जग कराया, और हवन कुंड से निकला हुआ हक उस माताओं के द्वारा जब ग्रहण किया गया, उसमें से अन्य हमारे भगवान राम के 3 भाई तो जन्म लिए, लेकिन सीधे भगवान राम अवतार लेकर के इस धरती पर आए। वह जग का प्रताप है, वह जग का फल है कि भगवान राम भी अवतार लिए, और आज भगवान राम की बात हम कर करके भवसागर पार हो जाते हैं। हम जग में इसलिए आते हैं कि हम अपने अंदर की कमियों को दूर करें। और जग का यह प्रभाव है कि एक साथ बैठी हमारी माताएं, बहनें, चाहे उसमें बेटी हो, पतोह हो, सास हो, ननद हो, कोई फर्का नहीं है। या जगी है कि वहां एक साथ बैठने का सबको इजाजत है। सब अपने अपने लेकर के जाएंगे, या नहीं कि सास गई तो पतोह के लिए लेते आएंगे, तो वह दूसरे जगह कहीं किसी के यहाँ जब घर में जग हो रहा होगा, जब घर के जग प्रयोजन में जाएंगे तब भले लेते आएंगे, लेकिन जब आना होगा तो स्वयं आकर करके, और यहाँ से ले जाने वाला दूसरा कोई नहीं ले जाता है, यहाँ से स्वयं लेकर के जाना पड़ता है। यह जगे और सबके लिए यहाँ मिलता है। यहाँ नीचे ऊपर बैठने का कोई अंतर नहीं है। यहाँ बैठ करके बोले, नीचे बैठे, पीछे बैठे, सबको सामान्य प्राप्त होने वाला है, क्योंकि यह भगवान राम का है, यह भगवान विष्णु का जग है, और यहाँ के वह विद्वत संतों के द्वारा आयोजित जग है, यहाँ के समाज के द्वारा आयोजित जग है। तो यहाँ से तो सबको प्राप्त करने के लिए सबको अधिकार है, और सबके लिए यह जग भी है। या नहीं कि हम यहाँ से बोल रहे हैं तो मेरे लिए कुछ ज्यादा है, बराबर आपके आत्मा पर निर्भर करता है। आप कितना उसको अंगीकार कर रहे हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके अंदर कितना उसको ले जाने की ताकत है, और जितना ले जाइए, यहाँ तो भंडार है, यहाँ तो राम नाम का भंडार है। यहाँ तो जग में आपको भले दिख नहीं रहा, लेकिन जब दिखने की ताकत जब हो जाएगी तो भंडार अकुत है। वो भंडार का कभी भी किसी भी स्तर पर वो खत्म नहीं होने वाला है, यह जग है। और
और जग की स्थल है। मैं आज के अवसर पर मैं अपने को धन्य समझता हूं। इस जग में आने का मुझे अवसर मिला और इस जग में आकर के जो प्रसाद, जो भाव, जो श्रद्धा, जो आशीर्वाद जो मिला पूज्य महाराज जी, मैं इस आशीर्वाद, इससे प्रसाद को सीधे सीधे इस महाराजगंज के कल्याण के लिए लगाऊंगा। जहां महाराजगंज का कल्याण रहे, महाराजगंज क्षेत्र की समस्याओं का निदान होता रहे, महाराजगंज के समस्याओं का निदान आगे बढ़ चढ़ करके हो और इस महाराजगंज का मान सम्मान प्रतिष्ठा, महाराजगंज वासियों का मान सम्मान प्रतिष्ठा पूरे राज्य और देश में अलग से गिना जाए। यह मैं इस जग से मानता हूं और इस जग से यह चाहता हूं कि जग से वह ताकत मिले कि मैं उससे इस क्षेत्र और इस समाज के लोगों को वहां तक, उस दृष्टि तक, वहां तक ले जाने की ताकत जग से जो प्राप्त हो, यहाँ का आशीर्वाद हो, मैं वहां तक पहुंचाने में सफल हो सकूं। हम सब तो कमजोर कंधे के लोग हैं, कंधा तो मजबूत पूज्य स्वामी जी आपका है, यह जग भगवान का है। जहां से कंधे मजबूत भी होंगे और ताकत आपका है, जहां से कल्याण का ताकत मिलेगा, जहां से कल्याण संभव है, वो आपके ताकत पर भी, आपके आशीर्वाद से ही यह पूरा का पूरा कल्याण भी संभव है, यह पूरा का पूरा समस्याओं का निदान भी संभव है। जिस तरीका से आज देश में हो रहा है, आज देश में भी 500 वर्ष पुराना, पहले भी यही व्यवस्था थी, कानून वैसा ही था, सुप्रीम कोर्ट वही था। कोई सुप्रीम कोर्ट नया जगह पर नहीं बन गया है, वही कानून को रखने वाले वही चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के होंगे, वही जजेज होंगे, वही वकील भी होंगे। लेकिन वह 500 वर्ष कैसे लग गया? वह 500 वर्ष तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन उस समय वह कानून का पालन कराने वाले, आदेश निर्देश देने वाले लोगों के अंदर वह ताकत नहीं था। लेकिन अब समय, परिस्थिति बदला और यह देश भी बदला, देश के 125 करोड़ लोगों का ताकत भी बना, तो कानून देने वाला लोग भी वह बदल दिया कि नहीं, अयोध्या में विशाल भव्य और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनेगा, सबसे अच्छा मंदिर बनेगा। यह बात तो वही कर दिया, पहले तो ही था ही। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि पूज्य बाबा, आप यहाँ से जा करके एक मजबूत ताकत, इस धरती का ताकत से, यहाँ के लोगों का ताकत, आप भी अयोध्या में आपने जिस तरीका समर्पित किया है, वो अयोध्या में राम लला के विशाल और भव्य मंदिर, तो राम लला एक छावनी में, एक टेंट में विराजमान थे, लेकिन आपने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े मंदिर में स्थापित कराने में जो ताकत दिया है। इस धरती का जितना वंदन करें, जितना नमन करें, यह धरती, वह पूर्वज जो इस धरती पर आपके जैसे उस लाल को जन्म देने का काम किया है, वो धन है धरती, वह माता पिता धन है, जो आपने उस प्रभाव को प्रभावित किया और जिससे आज अयोध्या में इतना विशाल और भव्य सुंदर मंदिर बन रहा है। ऐसे मैंने कहा कि करोड़ों लोगों का वो आशीर्वाद, स्नेह, वह भाव को वहां जगाने का काम किया है। और आज के पीढ़ी के लोग जब अयोध्या जाएंगे तो उनको यही होगा कि नहीं, जिस राम का नाम लेकर के हम भवसागर पार होते हैं, दुख और सुख में जब 24 घंटे 48 घंटे का राम नाम महायज्ञ कराते हैं, राम नाम जप का महायज्ञ कराते हैं, उससे विशाल भगवान राम का इतना सुंदर मंदिर है। लेकिन जो आज गए होंगे वो अगर 2 साल बाद और जाएंगे तो उनको आश्चर्य होगा कि मैंने तो ये टेंट में देखा था भगवान को, लेकिन धन है प्रभु, आज हम 2 साल बाद आए तो आपने इतना अपना रूप बदल दिया, इतना जगह बना दिया। यह आपकी कृपा है, यह प्रभु की कृपा है। आपको स्वयं आश्चर्य होगा जिस तरीका से वहां पृष्ठभूमि बन रही है। मैं पुनः जग भगवान को नमन करता हूँ। व्यास विराजमान पूज्य संत श्री कन्हैया दास जी के चरणों में नमन करता हूँ। आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए जग के भगवान की, जग के भगवान की, संत कन्हैया दास जी महाराज की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा सांसद जी रामायण जी के प्रणाम करें और जग भगवान के प्रसाद ग्रहण करें। मैं
चाहूंगा विधायक श्री देवेश कांत सिंह रामायण जी को प्रणाम करें और जग भगवान को प्रसाद करें। मैं चाहूंगा ब्लॉक प्रमुख श्री अशोक बाबू रामायण जी को प्रणाम करें और प्रसाद ग्रहण करें। अब ये चाहूंगा कि श्री देवेश बाबू अपने साथ आए हुए देवरंजन जी, विनय जी, बीडीओ साहब का स्वागत करें। बीडीओ साहब से मैं चाहूंगा प्रसाद। प्रखंड विकास पदाधिकारी आप ही हैं, इसलिए आपका ज्यादा सम्मान यज्ञ भगवान की तरफ से। और इसी तरह से जो भक्त आएंगे सम्मान होता रहेगा। श्री सिकरीवाल जी आए, हम सब ग्रामवासी के तरफ से आपका स्वागत करते हैं और सदा रहो पुरियावत जाता तुम मम सखा भरत सम्राता। देवेश बाबू तो स्वयं ही कहे हैं कि वो आते ही जाते रहेंगे, अशोक बाबू भी और सभी लोगों को। इसके बाद और भक्त लोग हमारे बैठे रहे, राजवंशी बाबू, दरोगा पहलवान इत्यादि सब लोग बैठे रहेंगे। हाँ हाँ अच्छा और लोगों से बात जाइए हमेशा इसमें याद रखें आपके थोड़ा बैठे आप सब लोग बैठ जाएं। मन वाणी को एकाग्र करने के लिए एक छोटा सा भजन। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज जय जय